बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज़। नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। एशिया कप में पाक भारत टाकरा, शहीन शाह अफरीदी का जादू चल गया। पहले रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड किया, फिर कोहली को भी ठिकाने लगाया। तीसरी विकेट हारिस रऊफ के नाम, शहरयार एर को कैच आउट करवाया। 3 विकेटें गिरने पर भारतीय सुरमाओं की रफ्तार सुस्त हो गई। 5वें ओवर में बारिश की एंट्री पर मैच रोकना पड़ा। मैच दोबारा शुरू हुआ तो हारिस रऊफ ने शिमन गुल को भी चलता किया। विकेटें गिरने की रफ्तार के साथ ही भारतीय एशियन के मुंह लटक गए। पाकिस्तानी शायकीन पुरजोश, बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने का एहतमाम। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से निगरान वजीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की मुलाकात। निगरान वजीर आज़म निगरान वजीर जमाल शाह से भी मिले। मुर्तज़ा सोलंकी ने वजीर आज़म को वजारत की कारकर्दगी से आगाह किया। आइंदा UN जनरल असम्बली इजलास के लिए मुस्बत बयानी की हिकमत अमली पर मुशावरत की। निगरान वजीर सकाफत जमाल शाह ने मुल्क में फ़न और सकाफत के फ़रोग़ के लिए इक़दाम से आगाह किया। आम इंतख़ाबात 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। 27 से 30 जनवरी की तारीखें पोल डे के लिए तजवीज़। मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। चेयरमैन PTI ने आलमी अदालत जाने के लिए जेफरी रॉबर्टसन को नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेफरी रॉबर्टसन मलहूल सलमान रुश्दी के वकील थे। कैसे कोई अपनी सियासत के लिए मकरूह काम कर सकता है? जेफरी रॉबर्टसन रियासतों के खिलाफ काम करने वालों की वकालत करता है। फातिमा केस पर संजीदा एक्शन ले रही हैं। निगरान वजीर दाखिला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरिफ नवाज ने किसी भी सियासी दबाव का तासुर रद्द कर दिया। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ इक़दामात की यकीन दहानी। और मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर समेत 2 फौजी शहीद। शुहदा की नमाज जनाजा बनू में अदा। जस्तेहाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।